नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल सनराइज स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लसिका यानी लिम्फ। तो हमने ब्लड पर ऑलरेडी 5 वीडियो बना दी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर पढ़िएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारी बायोलॉजी की सीरीज चल रही है, तो ये हमारा ब्लड का लास्ट चैप्टर है लिम्फ। इसको पढ़ाना जरूरी था। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे ज़्यादा इस चैप्टर पर फोकस नहीं करते, फिर भी हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने चैप्टर से। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, यानी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, वो वेन्स या आर्टरी यानी धमनी या शिराओं की सहायता से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करता है ब्लड। यानी पोषक पदार्थों का CO2 और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आदि इन सब चीजों का जो परिवहन करता है वो ब्लड करता है। अब इसी तरह एक हमारे बॉडी में तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको कहते हैं हम लिम्फ यानी लसिका। यह ब्लड का ही छना हुआ भाग होता है, यानी जो हमारी धमनी होती है उन धमनियों से छनकर एक तरल गाढ़ा पदार्थ निकलता है जिसको हम लसिका कहते हैं। ये लसिका वापिस हमारी शिराओं में आ जाती है जो हृदय की ओर बहती है। देख लेते हैं कि लसिका हमारे शरीर में किस प्रकार वर्क करती है और किस प्रकार लसिका का निर्माण हमारे बॉडी में होता है। तो लसिका यानी सर्वप्रथम बात कर लेते हैं। जो हमारा लसिका होता है ये हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है, यानी ये पारदर्शी पदार्थ होता है। यानी आपने देखा होगा हमारे ब्लड में RBC, WBC और प्लेटलेट्स ये तीनों प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्लस प्लाज्मा भी पाया जाता है। ये सब जो ब्लड होता है ये हमारी धमनियों में बहता है, क्योंकि धमनियों में शुद्ध खून बहता है। यह शुद्ध खून हमारे प्रत्येक ऑर्गन तक जाता है। जब यह शुद्ध खून प्रत्येक ऑर्गन तक जाता है तो इसमें CO2 काफी अधिक मात्रा में इसमें अशुद्धियां मिल जाती है। तो ये जो अशुद्ध खून होता है ये वापस धमनियों की मदद से वापस नहीं आता, बल्कि शिराओं द्वारा वापस आता है। आपने देखा होगा जो धमनियां होती हैं उनका रंग लाल होता है, जबकि जो शिरा होती हैं उनका रंग हल्का नीला होता है। आपने देखा होगा जो हरी हरी दिखाई देती है ये हमें शिराएं दिखाई देती है। इन शिराओं में जो ब्लड रहता है वो कम स्पीड से बहता है, जबकि जो धमनियों में जो ब्लड रहता है वो बहुत ज्यादा स्पीड से बहता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो अलग चैप्टर है। तब देख लेते हैं कि जो हमारे लसिका है वो किस प्रकार हमारे शरीर में बनती है, किस प्रकार वो हमारी बॉडी में वापस यानी हमारे ब्लड में वापस मिलती है। तो आपने देखा होगा जब ये धमनियों से ब्लड हमारे ऑर्गन तक जाता है तो हमारे ऑर्गन तक पहुंचते पहुंचते धमनियों का जो आकार होता है, यानी जो हमारी शिरा जो हमारी धमनी होती है वो कोशिकाओं में चेंज हो जाती है, यानी छोटे छोटे बाल नुमा संरचना में चेंज हो जाती है। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में यानी कोशिका फैली रहती है, पूरी जो बॉडी है हमारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। इन प्रत्येक कोशिकाओं तक ब्लड पहुंचना होता है। अब ये ब्लड हमारी मोटी मोटी नसों द्वारा नहीं पहुंचता, बल्कि छोटी छोटी बालों जैसी संरचना द्वारा यानी कोशिका द्वारा यह ब्लड हमारे पूरे ऑर्गन तक पहुंचता है। यह ब्लड हमारी रक्त कोशिकाओं तक पहुंच चुका होता है। अब इन्हीं रक्त कोशिकाओं की सहायता से हमारे ऑर्गन्स और ग्रंथियों में ब्लड प्रोवाइड होता है। अब इनकी जो दीवारें होती हैं, जो हमारी रक्त कोशिका होती है काफी पतली पतली होती है और इनकी दीवारें काफी मुलायम होती है, इसलिए जो रक्त की मात्रा है इनसे कुछ थोड़ी सी रक्त की मात्रा छन जाती है, जिसको हम लसिका कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि लसिका किसे कहते हैं। यानी रक्त के छने हुए भाग को जो हमारी कोशिकाओं द्वारा छनता है उसी को हम रक्त यानी लसिका कहते हैं। अब आपको लसिका अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो चलिए देखते हैं। यानी ये हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है, यानी हमारे ब्लड में RBC, WBC, प्लेटलेट्स सारी चीजें पाई जाती हैं, पर ये जो हमारी कोशिका होती है WBC, प्लेटलेट्स आदि को छान देती है और बाकी जो प्लाज्मा का तरल भाग होता है उसी को हम लसिका कहते हैं। इसलिए ये पारदर्शी पीले रंग का होता है। सिर्फ इसमें एक ही कण आकर मिलता है, वो होता है लिम्फोसाइट, ठीक है। याद रखेगा, पूछा जाता है क्वेश्चन कि लसिका में कौन सी कणिका पाई जाती है, तो लसिका में लिम्फोसाइट कणिका पाई जाती है। अब देख लेते हैं, इसमें CO2 और ऑक्सीजन आदि पोषक पदार्थों का परिवहन होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में पोषक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिली रहती है। तो इसके यानी हमारी जो छन्नावार लसिका का जो भाग होता है उसमें इनकी मात्रा भी थोड़ी बहुत पहुंच जाती है। अब बात करते हैं ग्रंथि तथा अंगों में जो रक्त की कोशिकाओं द्वारा जो छना तरल पदार्थ होता है उसी को हम लसिका कहते हैं। इसमें रुधिराणु नहीं होते, केवल इसमें लिम्फोसाइट रहती है। लसिका का निर्माण लसिका ग्रंथियों में होता है।
ज्यादातर जो लसिका ग्रंथि है, लसिका ग्रंथि हम निम्न ग्रंथि को कहते हैं, जैसे प्लीहा, थाइमस, टॉन्सिल, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में लिम्फोसाइट पाई जाती है, इसलिए और यहीं पर ज्यादा लसिका बनती है, इसलिए इन्हीं को लसिका अंग कहते हैं या लसिका ग्रंथि कहते हैं। लसिका केवल हृदय की ओर बहती है, यानी इनका जो बहाव होता है, इनका बहाव सिर्फ हृदय की ओर होता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो हमारे शरीर में जो ब्लड रहता है, यानी अगर हमारे पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचता है, किसी भी ऑर्गन को मिलता है, तो वो ब्लड ऑर्गन में मिलने के पश्चात अशुद्ध हो जाता है, उसको वापस हृदय में लाना होता है, यानी फेफड़ों की सहायता से हृदय में लाना होता है। तो ये जो ब्लड बाकी रह चुका होता है, जो छना हुआ ब्लड होता है, इसमें भी अशुद्धियां होती है, तो ये ब्लड में वापस मिलनी होती है, पर किसकी सहायता से? ये हमारी लसिका तंत्र की सहायता से मिलती है। आपने देखा होगा जिस प्रकार हमारी पूरी बॉडी में नसों का या धमनी, आर्टरी, इन सब का जाल फैला हुआ है, इसी प्रकार हमारी पूरी बॉडी में लसिका तंत्र पाया जाता है, यानी हमारी पूरी बॉडी में लसिका कोशिका पाई जाती है। इन्हीं लसिका कोशिकाओं में यह लसिका प्रवाहित होती है। इन लसिका कोशिकाओं का सिर्फ काम यह होता है कि ये पूरा का जो छना हुआ भाग होता है, यानी जो लसिका होती है, इसको ब्लड में मिलाना। लसिका तंत्र देख लेते हैं, लसिका तंत्र होता क्या है। हमारे शरीर में रक्त कोशिकाओं की तरह लसिका कोशिका भी फैली रहती है। मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड, यानी हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है और जो हमारा मस्तिष्क होता है, इसमें लसिका तंत्र नहीं पाया जाता, यानी लसिका कोशिका नहीं पाई जाती। जिस प्रकार हमारी पूरी बॉडी में धमनियों में, आर्टरी में रक्त बहता है, इसी प्रकार जो लसिका होती है वो हमारी इसी, यानी जो हमारी लसिका कोशिका होती है, उन्हीं में हमारी लसिका बहती है। ये लसिका जो लसिका कोशिका होती है, ये हमारी शिराओं से जुड़ी रहती है। अब लसिका के कार्य देख लेते हैं। तो लसिका का कार्य देखने से पहले आपको हम बता दें कि हमारी पूरी बॉडी में, यानी जो औसतन जो खून होता है वो 5 से 5.5 लीटर तक होता है। यही 5.5 से 5.5 लीटर हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। अगर इसमें थोड़ी सी भी कमी आती है तो यानी हमारी बॉडी में एनीमिया रोग हो जाता है, जिसको खून की कमी कहते हैं। यानी ये जो हमारा ब्लड पूरी बॉडी में घूमता रहता है, ट्रेवल करता है, इसकी जो मात्रा रहती है 5.5 लीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो हमने बताया आपको, जो हमारी धमनियों में ब्लड बहता है, तो इससे जो ब्लड कुछ रिस जाता है, यानी धमनियों से छन जाता है, ये वापस शिराओं में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि शिराओं द्वारा ये ब्लड वापस लाया जाता है। तो जब हृदय को पूरा ब्लड नहीं मिलेगा तो हृदय पूरी तरीके से पंप नहीं करेगा ब्लड को, और उससे हमें हार्ट अटैक आदि की बीमारियां हो जाती है, एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये जो बचा हुआ ब्लड है, ये किसकी सहायता से वापस आता है, उसको देख लेते हैं। तो हमारे बॉडी में इसी प्रकार जो लसिका तंत्र होता है, ये लसिका तंत्र उस जो छने हुए ब्लड को ले लेता है, और अपने जो लसिका जो तंत्र होता है, जो लसिका कोशिका होती है, ये शिराओं द्वारा जुड़ी रहती है। अब ये जो लसिका तंत्र होता है, इसकी सहायता से ये ब्लड शिराओं में पहुंच जाता है। जिस प्रकार ब्लड की वापस ब्लड पूरा 5.5 लीटर हो जाता है या 5 लीटर हो जाता है। तो ब्लड का ये लसिका का एक कार्य आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं, यह रक्त में विषैले पदार्थों को छानता है। हमने बताया आपको, जो हमारे जो हमारा ब्लड होता है उसमें CO2 यानी हानिकारक विषैले पदार्थ, अमोनिया जैसे आदि पदार्थ, और जैसे कैंसर जो कोशिका होती है वो सब मौजूद रहती हैं। अब इनमें चूंकि लिम्फोसाइट कोशिका रहती है, एक लिम्फोसाइट कोशिका रहती है, लिम्फोसाइट कोशिका इन हानिकारक विषैले बैक्टीरिया और ये आदि जो हमारे कैंसर कोशिका होती है, इनको मार देती है, इनको छान देती है। अब बात करते हैं, ये हमारी आंतों में भी, यानी हमारी आंतों में भी लसिका जो कोशिका है वो फैली रहती है। जब हम कुछ भी भोजन खाते हैं वो हमारे आंत तक जाता है। इन्हीं आंतों में भोजन में से जो पोषक पदार्थ, ग्लिसरॉल और जो वसीय अम्ल है, उनका जो चूषण है, यानी उनका अवशोषण है, वो लसिका द्वारा ही होता है। ये लसिका द्वारा यहाँ से भोजन को, यानी जो पोषक पदार्थों को चूसकर हमारे ब्लड में मिला देती है, क्योंकि इन सब की आवश्यकता हमारे ब्लड को पड़ती है। बाकी जो हम खाते हैं वो हार्ड मटेरियल, उसको हम लेटरिन की सहायता से या फिर मल की सहायता से बाहर निकाल देते हैं। बाकी उनमें से जो काम की चीज रहती है, एमिनो एसिड यानी वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल, जिसको निकालकर यह लसिका ब्लड में मिला देती है। अब बात करते हैं, यह शरीर में छन्नी की तरह कार्य करती है, यानी हमारे शरीर में जितने भी धूल मिट्टी के जो हमारे ब्लड में मिल जाते हैं, मिट्टी के कण या फिर जो हमारे हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, उनको छानने का काम कौन करता है? ये हमारी लसिका है। अब बात करते हैं, जो हमारी लसिका ये जो काम नेक्स्ट काम करती है वो है घाव भरना, क्योंकि इसमें ये हमारी लिम्फोसाइट रहती है और ये हमारे घाव भरने में बहुत सहायता करती है। तो उम्मीद है आप लसिका ये चैप्टर समझ गए होंगे, और अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको पाचन तंत्र। तो तब तक के लिए नमस्कार।